वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अब हम बात करेंगे एक बड़ी डेयरिंग खातून की। और बड़ी एडवेंचर का शौक होता है बड़े लोगों को, अच्छा मुझे नहीं है। मैं यूनिक पीस हूं, मैं शदीद जान का खतरा ना हो। मेरे पास एक लिस्ट है ऑफ फोबियाज और एंजाइटी अटैक जहाँ मुझे हो जाते हैं, जिसमें मतलब जहाज से लेके गाड़ी तक सब कुछ है। समंदर और ये फिश वगैरह तो मैं सोच भी नहीं सकती। ऐसे स्विमिंग पूल में भी कभी कभी डर लगता है जिसमें वो ड्राइंग बनी हुई है उसकी शार्क की। अच्छा, कभी कभी लोग एडवेंचर तो होता ही जा रहा है, जान पे खेलने का नाम है तो आप एडवेंचर नहीं करना चाहते। टाइल्स में डिजाइन बना देते थे शार्क का या डॉल्फिन। मुझे उससे खौफ है कि मैंने वहां स्विमिंग पूल में स्विमिंग नहीं करनी, क्योंकि इसमें तो लग रहा है शार्क है, नीचे जाओ लगता है मछली। शदीद खौफ डर। फिर आप लाइफ ऑफ पाई जैसी फिल्म आपने देखी हो या और ऐसी जॉज वगैरह, तो ठीक ठाक डर लगता है भाई है। तो लेकिन इनको नहीं डर लगता। इनको नहीं। कौन है जी? ये महविश है बिल्कुल। पाकिस्तान यानी लंदन में रहती है लेकिन है पाकिस्तानी बिल्कुल ऐसे। महविश, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? जी जी, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं प्लीज, आप वहाँ क्या करती हैं? नाम जैसे आपने मेरा बताया, महविश इम्तियाजी है और लंदन में मैं साउथ में रहती हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में काम करती हूँ। पली बड़ी मैं पैदा पाकिस्तान में हुई, उसके बाद पढ़ाई के लिए मैं वियना चली गई ऑस्ट्रिया में जो कि है, और उसके बाद फिर शादी हो गई। फिर उसके बाद लंदन आ गई। लंदन में मेरा फिर बैकग्राउंड एज अ जर्मन एडवाइज़र भी रहा कस्टमर सर्विसेज में, क्योंकि मैं जर्मन भी बोल सकती हूँ, जो कि मैंने ऑस्ट्रिया वियना में सीखी थी। और टेलीकॉम से काफ़ी मेरा कनेक्शन रहा है। फिर उसके बाद मीडिया एजेंसी में भी मैंने काम किया। उसके बाद नाइस। उसके बाद बताएं कि ये जो वीडियो आपकी वायरल हुई है जिसमें आप यू स्विमिंग विद द शार्क्स, वैसे तो ये टर्म इस्तेमाल की जाती है किसी और वजह से, स्विमिंग विद द शार्क्स, यू एक्चुअली स्विम विद द शार्क्स। क्यों, क्या, कैसे? क्यों, क्या, कैसे? जैसे हम शायद नादिया आपको मालूम होगा कि हम लोग जब भी हॉलीडेज पे जाते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी उनके एक्टिविटीज बनी हुई होती हैं कि आज ये है, आज एक्टिविटीज बहुत सारी होती हैं, उसमें से आपको पिक एंड चूज करना पड़ता है। तो उसी में से स्विम विद द शार्क्स एक एक्टिविटी थी मालदीव में। जब हम मालदीव गए, मालदीव से आगे माफूशी एक जजीरा है, वहाँ पे वहाँ पे हमारा स्टे वहाँ पे था, और माफूशी से फर्दर हमें 1 घंटे की बोट पे इस एक्टिविटी के लिए जाना था। अच्छा। तो ये हकीकत में स्विम विद द शार्क्स ही है, और मतलब उनके इंस्ट्रक्टर होते हैं, आपको सब बताते हैं कैसे कैसे नहीं करना, लेकिन वो केज में नहीं होती, वो नर्स शार्क्स होती हैं। इट्स नॉट अ टाइगर शार्क्स के वो आपको कुछ मतलब खतरा एकदम खा जाएंगी या कुछ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थ्रेट जरूर होता है, क्योंकि तो शार्क ही ना, उसकी इंस्टिंक्ट तो वही है ना। हाँ एक्चुअली मेरे साथ इत्तेफाकन कह लें ये हुआ कि वैसे तो शार्क्स जो थी उन एक्टिविटीज में वो यही कहते हैं कि इतनी बड़ी शार्क्स नहीं होती, बेबी शार्क्स होती हैं, वो नर्स शार्क्स होती हैं। तो कोई ऐसा वो नहीं, जब वो हमें एक्सप्लेन कर रहे थे, क्योंकि ये हम सब फैमिली हॉलीडे था, तो हम सभी, मैं, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, हम लोग बैठे सुन रहे थे, उनकी बात इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे। तो बस हुआ ऐसे कि जैसे मैंने ओशन में छलांग लगाई और फिर वो हम आगे तक गए, वो हम इंस्ट्रक्टर लेके गए, तो पहले तो वो छोटी छोटी शार्क्स जो थी वो तो घूम रही थी और ठीक भी लग रहा था। तो अचानक से काफी बड़ी शार्क मुझे महसूस हुई, और काफी वो सेहतमंद भी काफी थी। और तो दांत नहीं होंगे ऐसे जी पूरे दांतों में। तो ये मुझे जहन में जरूर रहा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब कोई ऐसी चीज देखें तो आपने अपनी मूवमेंट ज्यादा नहीं करनी, आपने अपने आप को स्टिल रखना है, क्योंकि उसको भी थ्रेट हो सकता है। बिल्कुल ऐसा है। तो बस जैसे उसको मैंने देखा तो वो काफी आगे पीछे, उसने ऊपर से, नीचे से, साइड से, दाएं से, बाएं से, काफी उसने मेरे चक्कर लिए। तो जब मैं बोट के ऊपर आई तो जाहिर सी बात है फैमिली ऊपर मेरे बोट पे हम देखे कि पहले मेरा बेटा अफान गया था, उसने पहले छलांग लगाई समंदर ओशन में, उसने वो एक्टिविटी की, वो ऊपर आ गया। तो वो भी यही कह रहा था कि मम्मा इट वाज फाइन, अच्छी छोटी छोटी शार्क्स और साथ में बहुत प्यारी प्यारी, आप ने वीडियो में देखा होगा कि बहुत कलरफुल मछलियां भी थी। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा, ये आपको क्या लगता है वैसे? आप देखने बेबी शार्क दोबारा थी, जाएगी आप? लेकिन मॉमी शार्क और डैडी शार्क भी आ गए, ग्रैंडमा शार्क भी आ गई। तो ग्रैंडमा शार्क नहीं, और दोबारा करेंगी आप? आपको क्या यानी आपको क्या लगता है, ये कोई मजेदार एक्टिविटी है या कोई बेवकूफी है? मजेदार है, एडवेंचर भी है, बट अगेन लाइफ में एक दफा जरूर कर लेनी चाहिए। बार बार करने के लिए तो पता नहीं अगली दफा मौका मिले ना मिले। Would you do it again? वो बड़ी शार्क देखने के बाद do you think कि आप दोबारा कभी करेंगी ये?
अटेम्प्ट? अगर वही वाली बात है कि नर्स शार्क्स हैं, कोई आपको खतरा तो नहीं देती हैं, लेकिन ये वो एक मतलब मैं प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, और इतना शौक बस देखने का जरूर शौक है। हाँ, स्नॉर्कलिंग करने का मुझे बहुत अच्छा लगा। वो जो बहुत छोटी छोटी प्यारी हाँ वो कलरफुल प्यारी है, हाँ वो बड़ी मजे की ट्रॉपिकल फिश टाइप, और वो शैलो वाटर में होती हाँ हैं। स्कूबा डाइविंग वगैरह ये फिर भी थोड़ा सा नहीं वो मतलब शैलो वाटर में ना बिल्कुल उसके साथ है, मतलब क्या कहते हैं उसको, समुद्र के साथ क्या होता है, सहरा नहीं, सहरा नहीं, क्या होता है वो साथ में बीच है, उसके साथ है, तो चलो आप थोड़ा सा ना हाथ मार के पहुंच जाएंगे। लेकिन ये जो हाँ, ये बिल्कुल तो बड़ा- मिडिल ऑफ द सी। अच्छा आपने ट्रेनिंग ली थी इससे पहले कोई या नहीं? यानी होता है ना कि पहले आप ट्रेनिंग लेते हैं कि ऐसे जाना है आपको साहिल थोड़ा- समुंदर। जी जी। अगेन मैं ये कहूँगी, स्विमिंग तो मुझे आती है, लेकिन स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग और ये जो स्विम विद शार्क्स थी, इसके लिए आपको स्विमिंग जरूरी नहीं है, क्योंकि वो आपको लाइफ जैकेट पहनाते हैं और आपने उसमें फ्लोट करना होता है। तो आप एक्चुअली बीच में होते हैं, बस you don't need मुंह to अंदर cap होता it। है। बिल्कुल। कल मैं अपनी वीडियो भी मैं शेयर करूं शो पे, मेरी अपनी भी मौजूद है इसमें। हाँ एक बार हमने मलेशिया में किया था, उसमें मलेशिया में जाके ना छोटी छोटी फिश देख के आते, मैं उसमें भी बड़ी खौफजदा हुई हूँ। लेकिन तो आप मुझे बताएं चीता- कि वहाँ जस्टिस का निजाम सही चल रहा है अंडर वाटर? बिल्कुल, बहुत खूबसूरत और बहुत ही प्यारा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी, जैसे हम स्नॉर्कलिंग से ज्यादा जो मुझे जिसमें थोड़ा सा मतलब थोड़ा एडवेंचरस ज्यादा लगा, दो केस से शार्क के, ये हम शार्क्स के साथ है, ये भी बहुत एडवेंचरस था। लेकिन जो मैं स्कूबा डाइविंग हम लोगों ने अंतालिया में की थी, तो वो एक वो था, क्योंकि आपको डीप इन द ओशन जाना पड़ता है, डीप इन द सी जाना पड़ता है, आपको बिल्कुल नीचे जाना पड़ता है। और वहां पे सबसे मजे की बात, सबसे जो अच्छी चीज थी, वो आपको महसूस होता है कि आप नीचे समंदर का जो टेम्परेचर होता है ना, और वो प्रेशर कैसे चेंज, कैसे चेंज होता है? बिल्कुल आप अगर आपकी पूरी बॉडी अगर दो सतह पे है समंदर के, तो आप बिल्कुल महसूस कर सकते हैं पाँव मेरे बिल्कुल फ्रीज होने वाले हैं, और ऊपर वाली जो है बॉडी वो थोड़ी नॉर्मल है। तो समंदर का ये टेम्परेचर था। फिर नीचे समंदर भी बहुत खूबसूरत होता है, नीचे जाके स्कूबा डाइविंग करना, वो जो सिलेंडर वगैरह लगता है, जाहिर सी पर पहले उसे थोड़ा सा प्रेशर और पैनिक भी होता है कि आप कैसे उसको हैंडल करेंगे। अच्छा शौक तो मुझे वो पड़ा, जो- लेकिन मैं टीवी पे देख लेती हूँ। अच्छा नहीं वैसे कर लेना चाहिए, लेकिन ठीक है। पर इतना रिस्क नहीं, लाइफ जी, थ्रेटनिंग जी। कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, लेकिन एडवेंचर आपको क्योंकि देखिए महविश, अभी जो बात है कुछ अरसे में ना बड़ी बड़ी टूरिज्म कंपनीज के जो है ना, वहाँ भी एक्सीडेंट्स हुए हैं। ये भी एयर बैलून का, उस पे आग लग जाना, लोग जो उसमें मर गए। फिर हमारे यहाँ भी एक नर्दर्न एरियाज में जो एक फिर वो जो जो- एडवेंचर करवाते थे, तो वो उनकी वो टाइटैनिक death हो वाला गई। जो हुआ था एक, हाँ मुझे तो लगता है कुछ अरसे में एडवेंचर्स हैव गॉन रॉन्ग, और गलतियां हो जाती हैं। फिर ये कि जी आप वो जो एक तो नहीं, तो ऊपर से जो गिरते हैं नीचे, मुझे तो उनकी समझ नहीं आती टाइटैनिक उनका का ये रैकेट कौन देखने के लोग लिए होते हैं। टाइटन गया था ना, वो वही ना, था। मतलब कोई चीज आजकल देखिए फुली आप उसकी 100% गारंटी नहीं, वो आपसे लिखवा लेते हैं कि जी हम जिम्मेदार बिल्कुल नहीं, ऐसे। खुद ही आप अपने उस पे जिम्मेदारी पे करें। तो फिर अगर कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा, तो हम इतना बड़ा रिस्क अपनी जान के साथ क्यों लें? नहीं तो हाँ, बिल्कुल सही कह रही है नादिया। वो कंसेंट और जो है फॉर्म आपसे फिल करवा लेते हैं कि इसमें उनकी नहीं, क्योंकि आप अपनी मर्जी से जा रहे होते हैं। रिस्क तो हर जगह इन्वॉल्व होता है, तो जब रिस्क ना लिया तो क्या जिया। सही बात। हमें ये नहीं पता कि हम लोग बाहर गए और अब मैं गाड़ी चलाती हूँ, ट्रैफिक है, हर चीज़ है, कुछ मालूम नहीं। हम लोग ट्रैवल इतना करते हैं, अभी इतने इंसिडेंट होते हैं जहाज़ों के, तो उस टाइम तो फिर हम बिल्कुल ही बंद भाई हो ये जाते वाला हैं तो करते हैं। ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया कि आपने ये एक्सपीरियंस किया, लेकिन आपकी जरूरत यहाँ भी है। किस हवाले से भला आप Justice. अंदाजा करें? जस्टिस। कानून और इंसाफ का निजाम यहाँ भी हमने बड़ा रिफॉर्म करना है। हाँ तो कब आ रही है पाकिस्तान आप? अपना भी हिस्सा डालिए पाकिस्तान- यहाँ। वैसे तो बहुत ही हम लोग साल में 3-4 चक्कर तो लग जाते थे पाकिस्तान में, लेकिन अब काफी टाइम हो गया, मतलब 2-3 साल हो गए मुझे पाकिस्तान आए हुए। क्यों आपकी लेकिन फैमिली जरूर- नहीं है वहाँ महविश? पाकिस्तान में है आपकी फैमिली, आपके हाँ, हस्बैंड की पाकिस्तान फैमिली? में थी मेरी, जरूर। मेरी अम्मी एक्चुअली उनका वीजा लगा हुआ है, तो वो अभी पाकिस्तान वापस गई हैं। अच्छा, और मेरी अच्छा। खाला होती हैं, मेरी कजन्स हैं, फैमिली है मेरी। तो ज्यादातर जो मेरे बहन भाई हैं, मेरा भाई जो ऑस्ट्रिया में है, और बहन जो है मेरी यहाँ लंदन में होती है, भाई भी छोटा यहाँ लंदन में होता है, तो फैमिली तकरीबन यहीं जब पे इधर आ जाती है तो फिर क्या अच्छा जरूरत कितना है? यहाँ फर्क है, आप देखें वहाँ प्रोसिक्यूशन होती है और वहाँ पे 99% जो है ना वो सजा मिल जाती है जब प्रोसिक्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग केस बनाती है। यहाँ बिल्कुल मुख्तलिफ हालात वाकयात है। इस पर क्यों नहीं बात करना चाह रही आप? बात करें ना। हाँ वहाँ भी मसाइल होंगे, वहाँ भी आपको लगता है जस्टिस सिस्टम में लिमिटेशंस, मसाइल हैं?
मसाइल तो ऐसा मैं नहीं कहूँगी। जस्टिस यहाँ का जस्टिस सिस्टम काफ़ी अच्छा है, बहुत ही ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने कहीं भी ऐसा नहीं देखा कि जब एक केस चल रहा होता है बिल्कुल ठीक ठीक अंदाजे से और ठीक तरह चल रहा था। जजेस हमारे बहुत ही अच्छे और बहुत ही सीनियर और बहुत ही मोहब्बत वाले हैं। और आई हैव नेवर सीन, मैंने बहुत काम किया है अपने इस कोर्ट के उसमें, कोर्ट के पूरे सिस्टम में। आई हैव नेवर सीन नादिया कि कोई भी मैंने जज को किसी भी टाइम एग्रेसिव या इवन कि मैंने उन्हें ऊंची आवाज में बात करते हुए भी नहीं देखा और इन्फ्लुएंस बहुत ही होते हुए भी नहीं। और महविश वहाँ पे पेंडिंग केसेस होते हैं या नहीं? केसेस का इतना, क्योंकि यहाँ तो पेंडिंग केसेस का बड़ा प्रॉब्लम है ना। जी बिल्कुल है, बैकलॉग तो हमारे काफी ज्यादा होते हैं और लेकिन काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा चल रहा है बहुत। जी थैंक यू क्योंकि सो बहुत मच। सारे जी डिपार्टमेंट हैं, सिर्फ एक डिपार्टमेंट तो नहीं है, बहुत सारे डिपार्टमेंट। सही बात। थैंक यू सो मच महविश, बहुत शुक्रिया आपका।